अब आवाज़ दूंगा शाहजहांपुर के सुपर कॉप एसपी सिटी श्री देवेंद्र कुमार जी को। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। श्री देवेंद्र कुमार जी। सर, सबसे पहले एक पहल के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। पुलिस बल की फिटनेस पर आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, खुद भी फिट हैं। पुलिस लाइन परेड के निरीक्षण में गए और वहां पर आपने जवानों को दौड़ा दिया। थैंक यू दूरदर्शन फॉर दिस इनविटेशन। फिटनेस का मैम ऐसा है कि पुलिस विभाग का कोर काम ही आपका फील्ड का है, तो फिटनेस हमारे वो जैसे बोलते हैं कि डीएनए में ही है। अगर आपने यूनिफॉर्म पहनी है तो फिटनेस हैज़ टू बी योर प्रायोरिटी, और उसी चीज़ को हमने एक्सटेंड किया है कि पुलिस लाइन में जो ट्रेनिंग होती है वीकली फ्राइडे मॉर्निंग परेड में, तो उसमें सबकी फिटनेस जांची भी जाती है और खुद को एक बेंचमार्क बना के उनको आगे भी प्रोसीड किया जाता है कि बाकी लोग भी अपना फिटनेस और सुधारें। चलिए सर, फिटनेस से अब ट्रैफिक पे आ जाते हैं। शाहजहांपुर की बात की जाए तो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। कहा जा सकता है कि सड़कों पर लोग जिस तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, चालान भी खूब किए जा रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निजात पाने को लेकर यहाँ की जो पुलिस है वो क्या कर रही है? ट्रैफिक का शाहजहांपुर में अगर आप ट्रैफिक देखोगे तो आप दो अलग अलग इसको डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हो। एक सिटी का ट्रैफिक है जो मेन इशू है कि रोड पे कंजेशन का जो इशू आता है ट्रैफिक का, और दूसरा है जो आपके बाहर सिटी के बाहर जो ग्रामीण रोड एनएच पे ट्रैफिक है। तो इन दोनों में हमारी अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, और जो आपका मेन फोकस पॉइंट है जैसे हमारा भी है वो कैजुअलिटी वाला है कि डेथ कहाँ होती है। तो रोड सेफ्टी का एक सीएम सर का भी प्रोग्राम चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो ग्रामीण में या जो शहर से बाहर निकलने वाले रास्तों पे हैं इन पे हमारी रेगुलर चेकिंग होती है। हर थाने पे हमारी एक सीसी टीम बनी हुई है ट्रैफिक की डेडिकेटेड, एक सब इंस्पेक्टर और 4 लोगों के साथ, और सीओ साहब जाते हैं और 4-5 टीमें इकट्ठी होती हैं वो, और फिर वो एक जगह को एक रोड को अच्छी तरीके से पूरा स्कैन किया जाता है ताकि लोगों की हैबिट में इन्फोर्समेंट का एक कंपोनेंट होता है एक एजुकेशन वाला, तो उसको हमारी प्रायोरिटी पे रहता है कि इन्फोर्समेंट के साथ साथ लोगों को एजुकेट भी किया जाए। तो वो डायमेंशन हमारा उसमें बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, और उसमें होपफुली अब आप आंकड़ों में भी इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट दिखेगी शाहजहांपुर में। सर, शाहजहांपुर में अफीम की जो खेती है वो होती है और जाहिर तौर पर उसकी जो तस्करी है उसका काम भी चलता है। अब इस लिहाज से अपराध बढ़ने की भी जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो जाती है, तो इस पर किस तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है? जैसा आपने बताया कि शाहजहांपुर में अफीम की खेती बरेली बॉर्डर का जो एरिया है मेनली बरेली हब है, और शाहजहांपुर का थोड़ा एरिया उसमें टच होता है। इसी को देखते हुए शाहजहांपुर में वो जो बेल्ट है उसके अंदर हमारी डेडिकेटेड गश्त भी रहती हैं। हमने उन थानों को एक्स्ट्रा मैन पावर भी दे रखा है ताकि वो पिकेट लगा के उस एरियाज़ को सिक्योर कर पाएँ। लगातार कार्रवाई भी होती रहती है। अभी जैसे एक पीछे एक ट्रक पकड़ा गया था जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में कई क्विंटल ये कॉन्ट्राबैंड मिले थे, तो उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट और पिट एंड डीपीएस जो लंबी कार्रवाई होती है कि लंबे टाइम जेल में रहें, वो सब किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन से भी पूरा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं कि जो एक्चुअल वहाँ फार्मिंग कर रहा है उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो और उसमें कहीं भी लीकेज ना हो पाए। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि शाहजहांपुर जो है कानून व्यवस्था में अगर 75 जिलों की बात करें तो 11वें नंबर पर है। अब इसको थैंक यू। अब टॉप 5 में शामिल करने को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? मैम शाहजहांपुर अगर आप देखोगे पिछले 12 महीने का डाटा लेके तो हम फर्स्ट भी आए हैं, हम सेकंड भी रहे हैं। अभी कुछ टाइम से हम लोग टॉप 10 से बाहर हुए हैं। यूजुअली हम टॉप 10 में ही रहते हैं। इसका स्ट्रेटजी हमारा सिंपल है, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट का भी मेन प्रायोरिटी है जन सुनवाई। अगर आपका जन सुनवाई का कंपोनेंट सबसे इफेक्टिव है जो अभी हमारा टॉप प्रायोरिटी पे चल रहा है, उसके अलावा महिला अपराध है उन पे काम करना, अपराधियों पे बहुत अच्छा अभी काम हो रहा है। अभी आप इसी संडे को देखेंगे तो 84 अपराधी हमने गिरफ्तार किए हैं सैटरडे और संडे एक दिन में। तो ये जब पुलिस जब काम करती है तो वो आपको डाटा में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। उसके अलावा विवेचकों की ट्रेनिंग करवाना है, मैन पावर का जो क्वालिटी है उस पर बहुत इम्प्रूवमेंट अभी हम कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट आपको अगले 2-3 महीने में जरूर दिखेगा। सर, आपने महिला सुरक्षा पर बात की तो एक बड़ी शानदार पहल की है आप लोगों ने, दामिनी पहल महिलाओं से जुड़ी हुई है। जरा हम चाहेंगे कि इसके बारे में विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल। दामिनी पहल जो है उसका कोर आइडिया अगर आप देखोगे तो मिशन शक्ति से आता है, और ये आइडिया दामिनी का है कि आपको कन्वर्जेंस करना है, क्योंकि महिला शक्ति एक ऐसा मुद्दा है कि सिर्फ पुलिस एक डिपार्टमेंट उस पर ज़्यादा नहीं कर सकता।
तो पुलिस एक अपना कंपोनेंट कवर करती है, उसके अलावा जितने भी फंक्शनरी हैं, स्पेशली जो महिला फंक्शनरी हैं, आपके ग्रामीण लेवल पे हो सकते हैं, वो टीचर हो सकती हैं, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो सकती हैं, उसके अलावा अगर आप एजुकेशन में चले जाइए, ये सारे डायमेंशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। ऊपर सबसे ऊपर इसमें हमारी एसपीआरए मैम है दीक्षा, वो इसको लीड कर रही हैं और उन्होंने उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आए हैं ताकि एकदम बॉटम लेवल पे भी एक टीम, एक कन्वर्जेंस बन के जाए और अगर उनके कोई ऐसे इश्यूज हैं जो सिर्फ पुलिस के नहीं है, उनका भी उनका निदान हो पाए। तो इस डायमेंशन में हमें काफ़ी सक्सेस भी मिली है और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। तो होपफुली हम इसको और अभी फ्यूचर में और एक्सटेंड करेंगे। सर, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनका पता नहीं लग पाता, महिलाएं आकर बता भी नहीं पाती हैं। अब वहाँ की महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध हो रहा है तो इसको फिर आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? हाँ मैम, महिला अपराध का अगर आप देखोगे तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव है। पहला डायमेंशन है अवेयरनेस, जिसमें दामिनी प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मिशन शक्ति का जो पार्ट है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल रहता है उसका कि उनको पता हो कि आपको अगर कोई अपराध हुआ है कैसे पुलिस को अप्रोच करना है। इसका सेकंड डायमेंशन आता है जब आप एक बार आपको पता है, बहुत बार 112 का कॉल आता है। अब हमारे जनपद में सर ने इंट्रोड्यूस किया है, एसपी सर ने, कि अगर 112 पे कोई भी कंप्लेन करेगी, स्पेशली अगर महिला ने कंप्लेन करी है, उसका रिटर्न में कंप्लेन आपको लेके ही आना है। आप मौके पे जो भी आप कंप्लेन दोगे एज इट इज़ वो थाने पे आके रजिस्टर में आपके एंट्री होगी ताकि उस पे कार्रवाई हो जाए और वो छूट ना जाए। कंप्लेन ये रहती है कि साहब हमने पुलिस बुलाई थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो वो जो शिकायत है महिलाओं की, अभी मैं बताना चाहूँगा, अभी वो सिस्टम आ गया है। पिछले 15 दिन में बहुत शिकायतें आई हैं हमारे पास, 1000 से ऊपर कंप्लेंट्स आई हैं जो हमने डायरेक्ट एंट्री करवाई है थानों पे। तो अब वादी को नहीं घूमना है, महिला अगर कोई संपर्क करेगी उसको नहीं भटकना पड़ेगा, पुलिस आएगी आप तक। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसका आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे आने वाले टाइम में। सर, आजकल जो साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम जो है वो बढ़ गया है और कहीं ना कहीं शाहजहांपुर की बात करें तो वो भी निशाने पर है। अब इसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है, अवेयरनेस की बात करी जाए या प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? मैम आपने सही बताया, साइबर का अगर आप कंपैरेटिव देखोगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रहा है। मतलब अगर आप 2 साल पहले साइबर क्राइम अगर आप देखोगे तो 1-2 जनपद में होता था, अब डेली का एक साइबर क्राइम हमारे पास रोज का आता है। आज ये एक आया कि साहब क्रिप्टो और यूएस का ट्रांजैक्शन, जो यूएसडीटी का जो ट्रांजैक्शन का फ्रॉड आया है। तो ये जो आप पहले सिर्फ न्यूज़ में सुनते थे कि साहब कहीं बड़े शहरों में होता है, वो शाहजहाँपुर में हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट हैं शाहजहाँपुर में हो रहे हैं। लास्ट ईयर 1 करोड़ से ऊपर का डिजिटल अरेस्ट हुआ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। उसके सापेक्ष हमने जो किया है वो सबसे पहले हमने मजबूत किया हमारी साइबर सेल को। तो साइबर सेल हमारी आज के दिन बहुत इफेक्टिव है। जितने भी ऐसे केसेस आते हैं उनको प्रॉम्प्टली हम लोग डिस्कवर करते हैं, टारगेट करते हैं और एक्चुअल जो परपेचर है उसको पकड़ भी लिया जाता है हमारे द्वारा। इसको सेकंड इसका स्टेज है कि थाने लेवल पे भी हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि साइबर लेवल पे इसको हम थाने लेवल पे टैकल कर पाते हैं। तो जो आपके रूटीन इश्यूज आते हैं कि साहब पैसा कट गया, पता नहीं चला कैसे कट गया, अकाउंट ब्लॉक करवाना है, वो सारा काम थाने से होता है। लेकिन इसका अभी भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसमें हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, वो है अवेयरनेस का पार्ट। कि जैसे ही घटना होती है और उसमें रिपोर्टिंग में भी थोड़ा सा टाइम है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि वो वाला कंपोनेंट और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इन्फोर्समेंट हमारा है अच्छा, तो हम इसमें और आगे जाएंगे। लेकिन सर, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर थोड़ा डिजिटल अवेयरनेस को लेकर दिक्कतें आती होंगी, तो वो दिक्कतें कैसे दूर करते हैं? आखिर ग्रामीण लोगों को कैसे अवेयर किया जाए साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम को लेकर? हाँ मैम, आपने सही बताया कि ये साइबर फ्रॉड अब लिमिटेड नहीं है, ना शहरों से ना शाहजहाँपुर से। तो इसका हमने एक सिंपल तरीका निकाला हुआ है कि हर थाने लेवल पे कम से कम जहाँ जहाँ महिला शक्ति की टीम जा रही है, दामिनी की टीम्स जा रही हैं, उनके साथ साइबर अवेयरनेस का भी एक कंपोनेंट रहे। उनको आप एकदम सिंपल तरीके में आपको समझाना पड़ेगा, एकदम बेसिक बेयर मिनिमम, कि भैया जैसे एक ऐड आता है, जैसे अभी रिंगटोन चल रही थी बहुत टाइम तक, OTP नहीं शेयर करना है तो नहीं शेयर करना है, आप कोई भी मांग ले। और ग्रामीण आदमी का ऐसा है कि एक बार अगर उसको बात समझ में आ गई कि मेरे को OTP नहीं देना है, वो नहीं देता है। ATM का पिन कोई नहीं देता आज के दिन, कितना ही किसी से पूछ लो।
बट OTP आज भी शेयर कर रहे हैं लोग। तो ये जो कैंपेन अभी ये चल रही है सरकार की तरफ से भी, हमारे यहाँ जनपद में भी काफ़ी एफर्ट हो रहे हैं इस पे, तो होपफुली अगले 1-2 महीने में इसका भी एक पॉजिटिव टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। सर, शाहजहांपुर पुलिस जो है टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग कर रही है, या मैं ऐसे पूछ लूँ कि कितनी टेक सेवी है आपकी पुलिस? शाहजहांपुर में पिछले 1 साल में हमने बहुत एफर्ट्स किए हैं, और पिछले 2 महीने में भी अगर आप देखोगे तो जैसे अभी होली का त्यौहार गया था, वो पूरा एकदम सर्वेलेंस, CCTV के सर्वेलेंस में हमारे द्वारा करवाया गया था। एक कंट्रोल रूम बना जनपद में। और अगर आप साइबर डायमेंशन की बात करोगे तो साइबर डायमेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग करवाना। तो उस कंपोनेंट पे बहुत फोकस किया गया है सरकार द्वारा भी, और हमने भी इसको बहुत प्रायोरिटाइज किया है कि ह्यूमन रिसोर्स अगर आपका ट्रेंड है, जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था अभी हमारे यहाँ पे, उसको हमने सॉल्व किया है। तो इसका अभी आप पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे पैसे रिकवर भी किए जाते हैं, बहुत पैसे रिटर्न किए जाते हैं। हर तीसरे दिन कोई न कोई 2 लाख, 5 लाख, 50,000, अभी मोबाइल हमने 170 मोबाइल रिटर्न किए हैं लोगों के। तो वो उसी का पार्ट है कि जो टेक्नोलॉजी है तो आनी चाहिए असिमुलेट, और उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो दोनों फ्रंट पे शाहजहांपुर पुलिस अभी बहुत अच्छा है, और इसी का आउटकम है कि हम टॉप 10 में बने रहते हैं। सर, अभी हाल ही के दिनों में शाहजहांपुर में काफ़ी एनकाउंटर्स हुए हैं। क्या अभी भी कोई ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम सिंडिकेट है वो मौजूद है शाहजहांपुर में? ऐसा कोई बड़ा सिंडिकेट? इनकाउंटर्स की जहाँ तक बात है तो इनकाउंटर पुलिस हमेशा सेल्फ डिफेंस में ही करती है, वो कोई प्यूनिटिव या सजा देने का मेजर नहीं है पुलिस का। तो जैसे अभी शाहजहांपुर में 2 महीने में 7 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ अपराधियों ने पुलिस पे फायरिंग की कोशिश की, पुलिस ने उनको न्यूट्रलाइज किया और 13 लोग गिरफ्तार भी किए गए। और लेकिन ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट रहता है कि अगर अपराधी पुलिस पे अटैक करे तभी हम फायरिंग करते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम की जहाँ तक बात है, शाहजहांपुर में अभी ऐसा कोई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट हमें नहीं मिल रहा है जिस पे कुछ एक्शन की बारी हो, लेकिन हम लगातार विजिलेंट रहते हैं। हर कंप्लेन को उस एंगल से ज़रूर देखा जाता है कि इस कंप्लेन में अगर कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम का एलिमेंट हो तो उस पर हम प्रॉम्प्टली एक्शन ले सकें। सर, शाहजहांपुर में बच्चे जो हैं, खासतौर से छोटे बच्चे, वो अपराध की तरफ ना बढ़े, इसको लेकर भी क्या यहाँ की पुलिस कुछ कर रही है? बच्चों का साइबर क्राइम की तरफ इन जनरल अभी अगर आप क्राइम देखोगे तो उसका इंट्रोडक्शन होता है आपकी कि कितना एक्सेस है आपको उस चीज़ का, कितना आप अवेयर हो कि ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डायमेंशन है कि डिजिटल एक्सेस आपको अगर पेरेंट्स दे रहे हैं तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने का, उसको हम कोशिश करते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ हमें मिलती है, हम कंटेंट रिमूवल वगैरह करवाते हैं। पेरेंट्स के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स भी होती हैं मंथली, हर स्कूल में एक बार हमारी टीम जाती भी है, बच्चों को अवेयर भी किया जाता है। तो पेरेंट्स का भी इसमें हम चाहते हैं कि कोऑपरेशन मिले, और मिलता भी है। बहुत लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं कि बच्चों को अवेयर किया जाए कि कौन सा एक्ट आपका है जो क्रिमिनल एलिमेंट में आता है, और इसको जस्ट टू ग्लोरीफाई वो उस डायरेक्शन में ना जाए। सर, पशु तस्करी जो है वो भी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग पुलिस पर भी फायरिंग कर देते हैं। इससे किस तरीके से जो निपटने की तैयारी है वो की जा रही है? पशु तस्करी का अगर आप देखेंगे तो शाहजहांपुर का जो पुआया एरिया, निगोही वा जो बेल्ट है, पीलीभीत और खीरी के आसपास, वो एरिया अभी नहीं बट काफ़ी, अगर 2020-22 के आसपास उस टाइम काफ़ी अफेक्टेड रहता था। पुलिस ने काफ़ी अच्छा एक्शन लिया, और अभी हमारा सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि अभी उस एरिया में हमने लगभग नलीफाई कर रखा है। पिछले 12 महीने का आप रिकॉर्ड उठाओगे तो बहुत अच्छी कार्रवाई है। और इसके पीछे एक एफर्ट है कि हमारे पास पूरी मैपिंग है, क्या क्या हॉटस्पॉट्स हैं हमारी डेडिकेटेड पिकेट्स रहती हैं हर थाने पे, जनपद के एंट्री पॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ आपकी नहर या कोई सुनसान इलाका है जहाँ पहले कभी गोकशी हो चुकी है, वहाँ हमारी PRVs गश्त करती है। तो ये सब मैकेनिज्म्स हैं, इनको एकदम इफेक्टिवली हमने इम्प्लीमेंट किया है कि CO लेवल पे, SHO लेवल पे रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग होती है। और इसका आउटकम ये है कि शाहजहांपुर कोई टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्राइम प्रोन था इन मामलों में, बट अभी हमने इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। सर, महिला वर्कफोर्स जो है वो यूपी की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है उसमें भी आधी आबादी की हिस्सेदारी है। महिलाएं घर से निकले, फैक्ट्री, ऑफिस, कारखाने सुरक्षित तरीके से जा पाएँ, इसको लेकर यहाँ की पुलिस, हालांकि अभी हमने दामिनी पहल की बात की है, पर और भी क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पर?
महिला सुरक्षा का देखिए सबसे सीधा लिंक इकोनॉमी से ये है कि महिला का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन तभी हो पाएगा जब वो पब्लिक स्पेस पे और जहाँ वो काम करने जा रही है दोनों स्पेस पे अगर वो अपने आप को सुरक्षित मानेगी, तो पब्लिक स्पेस पे उनको सुरक्षित करने के लिए ही जो मिशन शक्ति का जो पूरा प्रोग्राम है उसका कोर यही है कि पब्लिक प्लेस पे हर महिला सुरक्षित हो। इसके लिए महिलाओं रिक्रूट्स में आप देखेंगे कि लगभग 20,000 नई रिक्रूट्स महिलाएं भर्ती हुई हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड्स जनपद लेवल पे भी नहीं, थाने लेवल पे भी चलती हैं। अगर आपका कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा पुलिस मुस्तैद मिलेगी। महिलाओं के लिए अलग डायरेक्शन है कि सनसेट के बाद या कभी भी इन जनरल भी अगर महिला डिस्ट्रेस में 112 को कॉल करेगी तो महिलाओं को उनके गंतव्य तक छोड़ के आने का भी प्रोविज़न है आपको। अगर नाइट में कहीं आप अकेले कभी फंसे हो, वो प्रोविजंस हैं, वो एक्चुअल में वर्क करते हैं फील्ड में। तो पब्लिक प्लेसेस में आप देखोगे तो महिला का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बढ़ा है यूपी में। अब वो खतरे वाली बात नहीं है। प्राइवेट स्पेसेस में भी हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं कि आपका वर्क प्लेस है वो भी एकदम सेफ रहे ताकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा हो। सर, पुलिस और आम जनता के बीच एक संवाद होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। जो आपस का रिलेशनशिप है, इसके लिए क्या काम हो रहा है कि जनता तक जो पहुंच है वो आसान हो सके? जी, आपने सही कहा कि पुलिस के पास संपर्क में वही आता है जिसने कहीं न कहीं कुछ लॉ के अगेंस्ट गया हो। तो वो एक डायमेंशन पुलिस के हमारे अगेंस्ट में रहता है कि पुलिस के साथ आपका एक्सपोजर नेगेटिव डायमेंशन में ही होता है। उसी को सुधारने के लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि जहाँ पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ पुलिसिंग भी आपको मिले। जो सिक्योरिटी डायमेंशन है कि सिर्फ क्रिमिनल एस्पेक्ट नहीं है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है पुलिस आपका। तो अब अगर आप ट्रैफिक पुलिस का देखोगे तो वो उसका पूरा काम ही आपको फैसिलिटेट करने का है। फेस्टिवल पुलिसिंग जितनी होती है वो सारी आपको फैसिलिटेट करने की होती है। 112 का सारा कॉन्सेप्ट है कि आपको फैसिलिटी मिले, आपको परेशान ना होना पड़े। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है जन सुनवाई में जो होता है। आप कभी भी आइए। और पुलिस की तरफ से एक आउटरीच का मिशन शक्ति और बहुत अच्छा प्रोग्राम बन गया है ये कि पुलिस अब आउटरीच करती है कम्युनिटी के साथ में। जो कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी जगह बहुत पॉपुलर हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था, अब वो यूपी में भी और स्पेशली शाहजहाँपुर में भी स्लोली वो गांव और कस्बे लेवल तक पुलिस का पॉजिटिव डायमेंशन भी पहुंच रहा है, सिर्फ क्रिमिनल के बजाय। तो उससे मेरे को लग रहा है कि पुलिस में थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा। और जब पुलिस में कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो पुलिस वाले का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, मैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ समाज में, अगर पॉजिटिव स्टोरीज सामने आती हैं तो उस पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है सर, स्मार्ट पुलिसिंग का एक रास्ता ये भी है कि जो दरोगा या इंस्पेक्टर या फिर जो कांस्टेबल हैं उनको विनम्र बनाया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर यही वो लोग हैं जो सीधे पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई स्तर पर इन थानों से ही जो मामले हैं वो रफा दफा कर दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार की भी जो चीज़ें वो सामने आती हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या किया जा रहा है सर? नहीं, आपने बहुत सही कहा कि आपका जो हमारा कटिंग एज है, जो हमारा सिपाही है, जो एसआई है, जो इंस्पेक्टर है, आदमी उन्हीं के संपर्क में आता है और 90% उन्हीं के संपर्क पे आके उसका ख़त्म हो जाता है सारा कम्युनिकेशन संवाद। तो इसका सबसे पहला तो है कि पब्लिक को एक एक्सेस दिया गया है, आप कभी भी एसपी ऑफिस में आके आप मिल सकते हैं। तो एक उसका एक बहुत बड़ा डिटरेंट इफेक्ट होता है। दूसरा, हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की है कि जन शिकायत में अगर आपकी कोई भी शिकायत है, जैसे अभी मैंने बताया 112 में आप शिकायत करो फ़ोन करके, वो आपका डॉक्यूमेंट होगा ही होगा। तो वो एक बहुत बड़ा डिटरेंट हो जाता है कि अगर आपकी शिकायत ऑन रिकॉर्ड है तो उस पर फिर कार्रवाई भी होगी। अभी आपने देखा भी होगा कि पुलिस, शाहजहाँपुर पुलिस में एसएचओ लेवल का और सीओ लेवल के अधिकारी भी रोज कम से कम एक मौके पे जा रहे हैं आईजीआरएस शिकायत के निस्तारण पे। तो ये जस्ट एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है। इसका तीसरा डायमेंशन होता है सॉफ्ट स्किलिंग का, कि आपका स्टाफ है उसको भी ट्रेन किया जाए। तो ये अभी आपने कुंभ में देखा होगा, कुंभ में ये बहुत एक्सपेरिमेंटली किया गया था, बहुत पॉजिटिव इसका रिस्पांस मिला है और उसको फिर जनपद लेवल पे यहाँ पे शाहजहाँपुर में एक्सटेंड किया हम लोगों ने। हमारी वीकली कार्यशालाएं होती हैं सर्कल वाइज और उनको बताया जाता है कि सॉफ्ट स्किल के क्या क्या डायमेंशन है जो आपको कवर करके रखने हैं। इसका आप धीरे धीरे अगर आप प्रभाव देखोगे तो आपको शाहजहाँपुर से ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत कम मिलेंगी कि पुलिस ने किसी के साथ कोई बदतमीजी करी है। तो इसका एक स्लो इम्पैक्ट आता है, बट स्लो सॉफ्ट स्किल का है कि वो बिहेवियर में ट्रांसलेट होने में थोड़ा समय लगता है, तो वही थोड़ा लैग है। बाकी हमारी तैयारी पूरी है और ये आपको शाहजहाँपुर की पब्लिक भी धीरे धीरे आपको पॉजिटिव फीडबैक देगी।
सर अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए और खासतौर से हम शाहजहांपुर की बात करें तो क्या कुछ जो चुनौतियां हैं वो आपको नजर आती हैं यहाँ पर? शाहजहाँपुर का मैम ऐसा है कि शाहजहाँपुर की पब्लिक बहुत सपोर्टिव हो और एज सच क्राइम का यहाँ कोई हॉटस्पॉट नेक्सस आपको नहीं मिलेगा। क्राइम पैटर्न यहाँ का ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ एक जो चैलेंजेस जो हम एज ए पुलिस फेस करते हैं उसमें जैसे रोड सेफ्टी का हो गया। अभी हमारे बहुत अच्छे अच्छे रोड्स हमारे यहाँ शाहजहाँपुर में बने हैं, नए एक्सप्रेसवेज भी शाहजहाँपुर में बने हैं, तो वो एक डायमेंशन है जो भी हमारा प्रायोरिटी पे चल रहा है। दूसरा जैसे आपने बताया महिला शक्ति का, तो महिला शक्ति में जैसे हमारे सर एसपी सर हर मंडे को एक मीटिंग होती है जिसमें जितने भी महिला अपराध हैं उनमें कार्रवाई इफेक्टिवली हो रही है कि नहीं हो रही है उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो महिला अपराध में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके कारण क्या है कि पूरी मशीनरी नीचे तक आपकी एक्टिव हो जाती है। और उसके अलावा एक साइबर का डायमेंशन है जिसमें शाहजहाँपुर में थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू है, उस पर हम लोग अभी लगातार काम कर रहे हैं। सर कई जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो जारी किए गए हैं महिलाओं को लेकर भी और आम लोगों के लिए भी। हम चाहे 1090 की बात करें, 112 की बात करें, आप वहाँ पर कॉल तो कर देते हैं लेकिन जो क्विक एक्शन है वो देखा जाता है कई मामलों में नहीं होता है। वो एक्शन भी क्विक हो उसके लिए क्या जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से? मैम आपने सही बताया कि हेल्पलाइन नंबर एक बहुत बड़ा एक्सेस और एक एम्पावरमेंट भी है इन द सेंस कि आपके एक फ़ोन कॉल पे यूपी में आप कहीं भी हो, शाहजहाँपुर का जैसे मैं रिस्पांस टाइम अगर आपको फैक्चुअली बताऊं तो 7 मिनट है। 7 मिनट के अंदर अंदर पीआरवी पहुंचेगी ऑन एवरेज। मैक्सिमम टाइम लगता है 15 मिनट। तो 15 मिनट पे आप जब भी फ़ोन करोगे पुलिस आएगी ही आएगी। वो कंपलसरी है उनके लिए आना, वो आएगी। अभी हमारे यहाँ ये कंपलसरी हो गया कि वो तहरीर लेगी आपसे, जो आपकी समस्या आप लिख के दीजिए, वो कंपलसरी है उसको लिख के लाना। वो थाने पे जाएगी और उसकी जांच कंपलसरीली 3 दिन में ख़त्म करनी है, जो भी उसके सिपाही हैं, दरोगा हैं, जो भी हैं। तो ये अगर जैसे ही सिस्टम होता है इसका भी लगातार हम लोग खुद मॉनिटरिंग करते हैं वीकली, जैसे मैं और एसपीआर मैम हमारे एरियाज़ में, कि ये सिस्टम कितना इफेक्टिवली चल रहा है। तो जैसे जैसे इस सिस्टम की आउटरीच बढ़ रही है लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि पुलिस को आउटरीच करें। ऐसा ही साइबर का केस है। साइबर के केस में अगर आपने कंप्लेन करी और अगर आपको पैसे वापस मिलते हुए दिखते हैं, इसको हम बहुत पॉजिटिवली प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर आदमी का भी कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया मेरा पैसा कटा है, मैं 1930 में गया, मैंने कंप्लेन करी, साइबर डेस्क पे जाके कंप्लेन करी, पैसा मिला मुझे। तो वो वाली सक्सेस स्टोरीज हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन हेल्पलाइंस को एक्सेस करें। और इनके पीछे का जो सिस्टम है वो हमारा पूरा रोबस्ट है और मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि उसमें कोई शिकायत हमारी तरफ से नहीं आएगी। सर अभी भी देखते हैं कि जब कभी कोई अपराध हो जाता है और अगर उस अपराध की जानकारी पुलिस तक पहुंचानी है तो लोग डरते हैं कि हम अगर पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हमें ही परेशान करने लगेगी। ये जो हेजिटेशन है या पुलिस तक जाने की जो बात है, इसको कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है या इसके लिए कोई प्रोग्राम चलाया जा सकता है या कोई ऐसा तरीका हो जहां पर आप अपराधी के बारे में बता भी दें, आप भी सुरक्षित रहें, पुलिस की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाए? हाँ मैम, ये आपका जो पहले पॉइंट था कि पुलिस का एक कनेक्ट नहीं बिल्डअप हो पा रहा है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि पुलिस के पास जाएंगे तो हमारी मदद करेगा। पुलिस आदमी का लास्ट रिजॉर्ट होता है मैक्सिमम केसेस में कि अगर कुछ नहीं बचा है आपको, अगर आप एक्सट्रीम सिचुएशंस में जैसे ही होते हो तो पुलिस आपको एज ए फ्रेंड लगती है हमेशा ही, डिस्ट्रेस में जब आप होते हो। लेकिन लोगों की कंप्लेन ये होती है कि साहब जब वो इमरजेंसी पास ऑन हो गई तो फिर पुलिस का हमसे संवाद या कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं रहता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। स्पेशली अगर आपका केस रजिस्टर होना है या रजिस्टर हो चुका है उसके बाद उसमें इफेक्टिव कार्रवाई करनी है, तो ये कंप्लेन एक पुलिस से इन जनरल रहती है। और इसी का सॉल्यूशन करने के लिए अभी आपको बहुत सारे मैकेनिज्म्स मैंने आपको भी बताए हैं। उनमें सबसे इफेक्टिव होता है कि अगर आपकी विवेचना अगर आपने लिख दी है, एक बार केस लिख दिया है, उसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग। तो शाहजहाँपुर में अभी अगर आप देखोगे तो 90% केसेस जो हमने लिखे हैं मारपीट या जो कम धाराओं के हैं 10 साल से कम तक के, उनमें 90% से ऊपर केसेस में हम लोग 1 महीने 40 दिन में ख़त्म हो जा रही है विवेचनाएं और कोर्ट में चली जा रही हैं वो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि पब्लिक को पता हो कि अगर मैंने पुलिस को कोई कार्रवाई के लिए कहा है तो पुलिस इफेक्टिवली कार्रवाई कर रही है। उसी का डायमेंशन है कि आप अरेस्ट देखिए पुलिस के द्वारा किए हुए, पिछले वीकेंड 84 हैं, उससे पहले 67 लोग अरेस्ट हुए हैं। हर वीक पे इतने अपराधी पुलिस जेल भेज रही है। तो ये जब डायमेंशन आप एक साथ कंबाइन करके देखोगे कि अगर आपकी शिकायत है 112 पे आपकी
एप्लीकेशन ली जाएगी, एफआईआर तुरंत लिखी जाएगी, आपकी अरेस्ट होगा तुरंत उसकी विवेचना का निस्तारण किया जाएगा और जो सही होगा एविडेंस के साथ किया जाएगा। तो ये सारा जब आप क्यूमुलेटिवली देखते हो तो स्लोली पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस में डेवलप होता है और इसका आउटकम भी आप देख सकते हो शाहजहाँपुर में भी कि लोगों का एक पुलिस के प्रति नेगेटिव एस्पेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है और आउटरीच का जो प्रोग्राम है हमारा वो भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रहा है, इंक्लूडिंग हमारा मिशन शक्ति और दामिनी प्रोग्राम। सर, जब भी महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो महिलाएं पुलिस तक आने में डरती हैं। कई बार जो मामले हैं वो दबा दिए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये हम अक्सर देखते हैं। महिलाएं आगे बढ़कर आएं या उनके जो परिवार वाले हैं पुलिस तक जानकारी पहुंचे, क्योंकि एक्शन भी तभी लिया जा सकता है जब आप तक जानकारी पहुंचेगी। क्या इसको भी लेकर कोई पहल की जा रही है पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, महिला अपराध पुलिस की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और इसका अगर आप एक चीज़, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि महिला हेल्प डेस्क हर थाने पे होती है और उस महिला डेस्क में शाहजहाँपुर में आप किसी भी महिला हेल्प डेस्क पे चले जाओ, उसके साथ में एक बाल मित्र केंद्र यानी क्रैच रूम टाइप का बना हुआ है और उसी के अंदर आपके सारे जितने महिला रिलेटेड अपराध हैं वो सारे उसी हेल्प डेस्क पे सुने जाएंगे। अगर कोई छोटा बच्चा, कोई महिला, अगर ऐसी कोई इशू है, एक अलग से सेपरेट रूम दिया हुआ है उन लोगों के लिए, अगर दे नीड एनी, अगर कोई सपोर्ट या कुछ भी उनको चाहिए, और वो 24/7 काम करता है। आपकी पूरी शिफ्ट में ड्यूटियां चलती हैं, क्रैच रूम भी बना हुआ है, अगर कोई बच्चा वगैरह साथ में उसको रेस्ट करना है उसके लिए भी। तो ये सारी हमारी SOPs हैं। शाहजहाँपुर आई थिंक वन ऑफ दी फर्स्ट जिला होगा पूरे शाहजहाँपुर में जहाँ हर थाने में क्रैच रूम हमने बना दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं कि महिलाओं के हेल्प के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमने बनाए हुए हैं। महिला हेल्प डेस्क का प्रचार करने के लिए मिशन शक्ति में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाता है और कोशिश की जाती है कि सब लोग महिला हेल्प डेस्क का नंबर चला जाए गांव लेवल पे। हम पोस्टर भी वहां तक पहुंचाते हैं, डिजिटल माध्यम से भी प्रचार किया जाता है कि आप सीधा महिला हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं अगर आपका महिला संबंधी कोई भी अपराध हो। और महिला को अगर कभी भी आपको थाने पे आना है, संपर्क करना है, तो आपको महिलाएं ही मिलेंगी हेल्प डेस्क में जिनसे आप अपनी बात अच्छे से बता सकते हो, संपर्क कर सकते हो उनसे, और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो एकदम प्रॉम्प्टली होती है। तो ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है और अगर इसका अवेयरनेस का जो कंपोनेंट है उस पर हम लोग और फोकस कर रहे हैं। और दामिनी उसी का एक मेन कंपोनेंट था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एकदम ग्राउंड लेवल पे उतारा जाए। तो एक स्कूल से उसका एक चैनल है और दूसरा चैनल है हमारे जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं वो दामिनी के माध्यम से, उनके थ्रू भी इस चीज़ को एकदम ग्राउंड लेवल पे उतारा जाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ट्रिलियन ट्रैकर के शाहजहांपुर के इस एपिसोड में बस इतना ही। ट्रिलियन ट्रैकर के अगले एपिसोड में यूपी के किसी और जिले में आपसे फिर से मुलाकात होगी।